ये है 40 kV 40 मिली एम्पियर AC हाई वोल्टेज ग्लास टेस्टिंग किट। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पे लिखा हुआ है इंसुलेटेड हैंड ग्लास टेस्टर। इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, ब्रांड है SV और इसका इनपुट है 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज AC। आउटपुट है 0 to 440 kV AC। लीकेज करंट मैक्सिमम 40 मिली एम्पियर है और ये इंटरमीडिएट ड्यूटी का है और ये एयर नेचुरल कूल्ड है। तो बेसिकली ये इसका कंट्रोल यूनिट है जिससे हम कंट्रोल करेंगे हाई वोल्टेज को। ये कंट्रोल यूनिट है और ये है ग्लास टेस्टिंग का यूनिट जहाँ पे हम हाई वोल्टेज देके ग्लास टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। इधर पे ये है आपका हाई वोल्टेज का सोर्स। ये हाई वोल्टेज का सोर्स है 40 kV तक और ये बेसिकली इंसुलेटेड बकेट है जहाँ पे हम सैंपल रख के हाई वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो इसको असेंबल करने के लिए बेसिकली ये जो AC HV बुशिंग लिखा हुआ है इसको हमें ये इस ट्रांसफार्मर के ऊपर पे माउंट करना पड़ेगा ऐसे करके। और इस साइड पे भी मार्किंग है, नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 के साथ नंबर 2 मैच करके ये भी एक बुशिंग है, इसको भी माउंट करना पड़ेगा। और ऊपर में ये जो आपका कनेक्टिंग केबल इंसुलेटेड और कंडक्टिंग केबल है इसको हम ऐसे करके माउंट कर देंगे। और ये जो बेसिकली आपका हाई वोल्टेज का जो इलेक्ट्रोड है, इधर पे एक स्फीयर इलेक्ट्रोड है, तो ये कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो ये बेसिकली आपको स्पेसिमेन में डालना पड़ेगा ऐसे करके। तो सेटअप करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अभी हम कंट्रोल यूनिट को दिखाते हैं। तो ये है कंट्रोल यूनिट, ये है मेंस स्विच, मेंस MCB, मेंस का फ्यूज प्रोटेक्शन, मेंस 1 इंडिकेशन। 4 पैनल का मीटर लगा हुआ है। इनपुट साइड वोल्टेज एक दिखाएगा, ये वाला इनपुट वोल्टेज दिखाएगा। ये आउटपुट में कितना केवी जा रहा है वो दिखाएगा। और ये 2 सैंपल के लिए 2 मिली एम्पियर मीटर है, कितना मिली एम्पियर लीकेज जा रहा है वो दिखाएगा। अभी उसके नीचे आप देख सकते हैं जो सैंपल फेल होगा उसके रिस्पेक्ट में इधर पे कौन सा सैंपल फेल हुआ है उसका इंडिकेशन है। अगर सैंपल 1 फेल हुआ तो ये जलने लगेगा और साउंड भी करेगा, और सैंपल 2 अगर फेल हुआ तो ये जलने लगेगा प्लस साउंड भी करेगा। ये टाइमर है, टेस्टिंग टाइम को आप सेट कर सकते हैं इसमें। टाइमर ऑन ऑफ की स्विच है। ये टेस्ट पास का इंडिकेशन है, अगर 1 मिनट टेस्ट विस्टैंड हो गया तो ये टेस्ट पास हो जाएगा। और नीचे अगर आएंगे तो ये एक बेसिकली इमरजेंसी स्टॉप कम की लॉक स्विच है। जो ऑथोराइज पर्सन होगा उसके पास अगर ये चाबी रहेगा, ये अगर लॉक रहेगा तो कोई दूसरा बंदा इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। इसको अनलॉक करके ही फिर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस ये अगर इमरजेंसी स्टॉप का रिक्वायरमेंट है तो इसको हम पुश कर देंगे तो इमरजेंसी स्टॉप भी हो जाएगा। ये ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन है, अगर 40 kV के ऊपर वोल्टेज चला जाता है उसी टाइम ये कट कर देगा और इंडिकेशन आपको दिखेगा। और ये HT ऑन ऑफ और इसका इंडिकेशन है। और ये जो है ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए मैनुअल एक वेरिएक लगा हुआ है। तो बेसिकली यही है इसका क्या बोलते हैं कंट्रोल का पूरा सेटअप। तो हम अभी पहले इधर पे ग्लव्स लगाएंगे, उसके बाद इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, इसका लीकेज हम चेक करवाते हैं। जो लीकेज कारण का ट्रिपिंग कैसा होगा क्या होगा वो आपको चेक करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सैंपल 1 जो है, सैंपल 1 को जो इलेक्ट्रोड है वो पानी में हम रहने देते हैं और इसको हम उठा के रख रहे हैं तब कि सैंपल 1 का लीकेज पता चले। इस इंटरकनेक्शन भी एक बार दिखा देते हैं। ये जो पैनल है, ये पैनल का ये लेफ्ट साइड में इनपुट 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज AC का सप्लाई लाइन दिया हुआ है। तो ये एक 15 एम्पियर का टॉप जो जहाँ पे लगता है ऐसा एक प्लग पॉइंट पे देना पड़ेगा। और पैनल का राइट साइड में 2 चीज़ दिया हुआ है। ये एक है आपका इंटरकनेक्शन केबल विथ कंट्रोल, ये एक 3 कोर केबल है जो बेसिकली हमारा हाई वोल्टेज यूनिट के साथ कम्युनिकेशन करता है, मतलब वो बेसिकली वोल्टेज को भेजता है। तो ये बेसिकली इधर पे लग जाएगा ऐसे करके। और सिमिलरली ये जो ट्रांसफार्मर यूनिट है इसमें भी ऐसा पॉइंट दिया हुआ है। और उसके साथ इधर पे देखिए ये जो सैंपल 1 और 2 का जो इलेक्ट्रोड है उसी का फीडबैक आने के लिए इधर पे केबल दिया हुआ है। ये केबल जाके आपका ये जो आपका बकेट सैंपल्स है उसमें सैंपल 1 पे आपको लगाना पड़ेगा। सैंपल 1 ये इधर पे सैंपल लिखा हुआ है और सैंपल 2 में लगाना पड़ेगा
सैंपल 2, ऐसे करके इसको लगाना पड़ेगा। तो अभी हम ये जो सैंपल 1 है, सैंपल 1 में क्या किया है, हाई वोल्टेज का जो प्रोब है, हाई वोल्टेज का जो इलेक्ट्रोड है, उसको पानी में डुबो के रखा है ताकि इसका लीकेज कैसे जाएगा, और लीकेज के जाने के बाद ये ट्रिप करेगा। तो वो पहले एक बार कैपेसिटी आपको चेक करूंगा, पहले इसका करूंगा, उसके बाद सैंपल 2 का करूंगा। अभी सैंपल 2 को हमने ऊपर पे हैंगिंग पोजीशन पे रखा है, तो हाई वोल्टेज आपका पानी में नहीं जा रहा है, इसका हाई वोल्टेज पानी में जा रहा है। तो बेसिकली अभी ये शॉर्टेड कंडीशन पे है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि ये कैसा बिहेव करता है। तो पहले हम इसको ऑन करेंगे, इधर पे देखिए आ गया, ये इनपुट का वोल्ट मीटर जल रहा है, इनपुट वोल्टेज सप्लाई इंडिकेशन भी जल रहा है। अभी पहले हम क्या करेंगे, अगर ये ऑन रहता है, अगर ये ऑन रहता है तो क्या होगा, आपका HT ऑन नहीं होगा। जब तक हम इसको स्विच प्रेस करेंगे HT ऑन नहीं होगा। इसको बेसिकली ये खोलने के बाद, मतलब बेसिकली ये लॉक अनलॉक करने के बाद ही HT ऑन होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारा सैंपल 1 शॉर्टेड है, तो हम क्या करेंगे, और एक चीज़, ये जो वेरिएक है, वेरिएक को भी आपको पहले जीरो करना पड़ेगा, नहीं तो HT ऑन नहीं होगा। ये जीरो स्टार इंटरलॉक है, तो हमने वेरिएक को जीरो किया, HT ऑन किया। तो देखिए ये जो सैंपल 1 वाला मीटर है, इसमें लीकेज करंट आ रहा है। ठीक है, मतलब वो पानी के साथ शॉर्टेड है। तो अभी अगर धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अगर बढ़ाएंगे तो देखिए इसमें आपका मिली एम्पियर जा रहा है, मिली एम्पियर जा रहा है। 10 मिली एम्पियर जाने के बाद ये साउंड करने लगेगा कि सैंपल में कुछ प्रॉब्लम है। और ये अगर 20 मिली एम्पियर के ऊपर चला गया, जो बेसिकली इसका कैपेसिटी है, तो ये लैंप फुल ग्लो हो जाएगा, सर्किट भी बंद हो गया और ये लैंप फुल ग्लो हो रहा है, मतलब ये सैंपल 1 फेल्ड हो चुका है। तो इसके बाद क्या करना है, हमें इसको पहले जीरो करना है और इसको रीसेट करना है, तो ये लैंप बंद होगा। अभी हम सिमिलर चीज़ सैंपल 2 के साथ करेंगे। हमने इसको पानी से ऊपर कर दिया और इसको हम पानी के अंदर में डालते हैं ताकि ये पानी के साथ शॉर्टेड हो जाए। तो ये हमने अभी लगा दिया है। तो अभी सैंपल 2 में हम करेंगे, फिर से वही HT हमने ऑन किया। देखिए सैंपल 2 में अभी लीकेज आना चालू हुआ है। ये भी 10 मिली एम्पियर के बाद एक साउंड आना चालू होगा और 20 मिली एम्पियर जाते ये लैंप फुल ग्लो करेगा और ये इंडिकेशन लैंप बंद हो जाएगा, मतलब ट्रिप करवा देगा। ये देखिए ये बंद हो गया और ये सैंपल 2 फेल हुआ है, उसका इंडिकेशन दे रहा है। तो सिमिलरली हमें इसको जीरो करना है और इसको रीसेट प्रेस करना है, तो जीरो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ग्लास को देने से पहले नॉर्मल एक बार हाई वोल्टेज आपको दिखा देते हैं ताकि हमें वो ओवर वोल्टेज का फंक्शन भी पता चले। तो अभी क्या करेंगे, दोनों को ही फ्लोटिंग पोजीशन पे रख दिया। अभी हाई वोल्टेज आपका इधर पे नहीं जा रहा है ताकि हम फुल हाई वोल्टेज दिखा सके आपको। तो उसी के लिए सेम करेंगे, ये HT को ऑन किया, MCB को ऑन किया, उसके बाद HT ऑन, और अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इधर पे KV मीटर पे आप देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ने लगा है। अभी इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई सैंपल नहीं है। तो ये करके हम सेट का कैपेसिटी जो है 40 kV वो आपको दिखा देते हैं। तो इधर से हम अगर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे तो इधर पे वोल्टेज आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये ऑलरेडी 33 kV चला गया है। ये जिसका कैपेसिटी है 40 kV मैक्सिमम। तो ये 40 kV तक हमने इसको इंक्रीज किया। अभी अगर इसी वोल्टेज में टेस्ट करना है तो बेसिकली ये जो टाइमर का स्विच है, टाइमर को आपको ऑन करना पड़ेगा। 60 सेकेंड बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रिप करवा देगा, सर्किट को बंद कर देगा। तो ये एक कंडीशन हो सकता है। और मान लीजिए अगर ये 40 kV के ऊपर चला गया
तो क्या होगा, हमारा सर्किट ऑटोमेटिक ट्रिपिंग हो जाएगा और ये जो ओवर वोल्टेज इंडिकेशन है वो जलने लगेगा। तो वो भी आपको एक करके दिखाते हैं। अभी 40 kV है, थोड़ा और अगर बढ़ाते हैं तो ये देखिए ट्रिप हो गया और ये ओवर वोल्टेज इंडिकेशन अभी चल रहा है, मतलब 40 kV के ऊपर चला गया है। तो इसको बंद कर दिया सर्किट ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको फिर से 0 करके हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 40 kV हो गया और दोनों का हमारा बेसिकली लीकेज करंट का टेस्टिंग हो गया। अभी हम सैंपल लगा के इसको एक बार टेस्ट करके दिखा देते हैं। अभी ये ग्लास का सैंपल है, तो इसमें क्या किया है, हमने अंदर में पानी भर दिया है। आपको जितना इफेक्टिव लेंथ तक टेस्टिंग करना है उतना तक आपको पानी भरना है। अभी देख सकते हैं इसके अंदर भी पानी है, तो हम इसको इधर पे फिट करेंगे। तो ये घुस गया, फिट दो। अभी इसको फिक्स करना है। ये आपका पेग्स है, पेग्स से हम इसको फिक्स करेंगे। तो ये 4 साइड में आपको 4 पेग्स से, 4 क्लिप्स से, ये इंसुलेटेड क्लिप्स है, इसको फिक्स कर देना है इसी तरह। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये बेसिकली अरेंजमेंट हुआ। तो क्या हुआ, बाहर में आपका पानी है, अंदर में पानी है, इधर पे हाई वोल्टेज है, इधर पे अर्थ है। तो अगर कोई भी लीकेज इस ग्लास में होता है तो वो बेसिकली ये पानी से ये पानी में मिली एम्पियर फ्लो करवाएगा। तो सिमिलरली हम इसको भी लगाएंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। तो दोनों ग्लास को हमने अभी लगा दिया है, दोनों का जो आपका इलेक्ट्रोड है वो भी डाल दिया है। तो अभी हम टेस्टिंग में जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका हमारे पास 440 का ग्लव्स था, वो हमने दिया है। तो ज़्यादा वोल्टेज तो नहीं उठा के आप दिखा सकते। मेंस ऑन किया। अभी क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 0 है कि नहीं। 0 करके HT ऑन करेंगे। तो देख सकते हैं ये दोनों का लीकेज ऑलरेडी बता रहा है, जो लीकेज आ रहा है। अभी हम धीरे धीरे इसको 2.5 kV तक देंगे, क्योंकि 440 का ग्लास है तो एज पर IAS इसमें हम 2.5 kV तक दे सकते हैं। तो ये हमने 2.5 kV दिया। आपके पास जितना वोल्टेज का क्लास का ग्लास है उसके हिसाब से आपको वोल्टेज अप्लाई करना होगा। 2 सैंपल का 2 अलग अलग मिली एम्पियर बता रहे हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें ठीक ठाक है। ये बेसिकली हम पास इसको मान सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा और अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये ट्रिप करवा देगा। तो अभी 2.5 kV को हमें 1 मिनट स्टैंड करवाना है। तो टाइमर को हम ऑन करेंगे। ये ऑन कर दिया और ये बेसिकली 60 सेकेंड से डिक्रीज होना चालू हुआ। ये आप चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। देख सकते हैं 25 सेकेंड बचा है अभी। तो देखिए टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ये बंद हो गया और ये टेस्ट पास का इंडिकेशन भी अभी जल रहा है। मतलब ये टेस्टिंग कंप्लीट हुआ और जो 2 ग्लास का सैंपल है वो पास हो गया। तो यही है इसका टेस्टिंग। उसके बाद टाइमर को ऑफ करना है, इसको 0 करना है और बेसिकली इसको ऑफ करना है। और एक फंक्शन है, मान लीजिए किसी वोल्टेज में ट्रिप कर गया, जैसे कि हमने इसको HT ऑन किया और कुछ वोल्टेज बढ़ाने के बाद ये ट्रिप हो गया, तो सैंपल फेल्ड का तो इंडिकेशन दिखाएगा ही। उसको हम रिसेट करेंगे और कितना वोल्टेज में ट्रिप हुआ है वो भी हम देख सकते हैं मेमोरी स्विच को प्रेस करके। तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे लॉन्ग प्रेस फॉर 5 सेकेंड, तो ये दिखा रहा है, देखिए 4.6 kV में हमारा ग्लास फेल हुआ है। तो ये बेसिकली मेमोरी फंक्शन भी है।
ये मेमोरी फंक्शन देखने के टाइम पे ये वेरिएक को जीरो नहीं करना है, वेरिएक को डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस पॉइंट पे ट्रिप किया उसी पॉइंट में इसको रखना है और ये मेमोरी को प्रेस करना है। तो यही है इसका कंप्लीट टेस्टिंग हो जाने के बाद इसको जीरो करना है और इसको ऑफ करना है और सैंपल को खोल देना है।